क्या आप भी घर में रहते हुए सोचती हैं घर पर ही तो रहना है, अच्छे कपड़े पहनकर क्या करना है, इसलिए बाहर जाने वाले अच्छे कपड़े अलग रख देती हैं और घर में पुराने फीके या ढीले कपड़े पहनकर पूरा दिन निकाल देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कपड़े सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपके अपने मूड और कॉन्फिडेंस के लिए भी होते हैं। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी 7 आसान बातें जिन्हें अपनाकर आप घर पर भी कंफर्टेबल, क्लीन और प्रेजेंटेबल दिख सकती हैं बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। तो ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बगैर टाइम किए अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो पहला है, पुराने का मतलब ख़राब नहीं लेकिन बहुत घिसे कपड़े छोड़ दें। सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, घर पर पुराने कपड़े पहनना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई कपड़ा पुराना है लेकिन साफ है, आरामदायक है और अच्छी कंडीशन में है तो आप उसे ना बिल्कुल पहन सकती हैं। लेकिन कई बार हम घर के लिए ऐसे कपड़े बचाकर रखते रहते हैं जो इतने पुराने हो चुके होते हैं कि उनका रंग ना उड़ चुका होता है, कपड़ा पतला या ढीला हो चुका होता है, सिलाई निकलने लगी होती है या पहनने के बाद ना हमें खुद ही अच्छा महसूस नहीं होता। और फिर हम सोचते हैं घर पर ही तो पहनना है, बाहर थोड़ी जाना है। यही सोच धीरे धीरे हमारी ना आदत बन जाती है। इसलिए अपनी अलमारी में एक बार ध्यान से देखिए, जो कपड़े पहले बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं ना, फट गए हैं, बहुत ढीले हो गए हैं या जिनमें आपको खुद अनकंफर्टेबल महसूस होता है, उन्हें रोज़ पहनना बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर महीने आप नए कपड़े खरीदें। आपके पास जो कपड़े पहले से हैं उन्हीं में से ना कुछ ऐसे कपड़े चुनिए जो सिंपल, साफ और कंफर्टेबल और अच्छे दिखने वाले हों। एक आसान सा रूल बना लीजिए, जो कपड़ा बाहर किसी के सामने पहनने में मुझे ना शर्म या झिझक महसूस होगी उसे मैं रोज़ घर पर भी नहीं पहनूंगी। क्योंकि ना घर में रहने वाली औरतें भी चाहती हैं कि जब वह आईने में खुद को देखें तो उन्हें भी लगे कि हाँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। और इसके लिए ना महंगे कपड़े नहीं, बस साफ सुथरे और ठीक कंडीशन वाले कपड़े और खुद के लिए थोड़ी सी केयर चाहिए। तो आज ही अपनी अलमारी से बहुत ज़्यादा घिसे हुए कपड़े अलग कर दीजिए और उनकी जगह ना अपने अच्छे लेकिन सिंपल कपड़े को ना आगे रखिए। याद रखिए, आपको अच्छा दिखने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए अच्छा दिखना भी उतना ही ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरी बात पर। घर के लिए 3 से 4 अच्छे और कंफर्टेबल कपड़े ज़रूर रखें। ये बात बहुत छोटी है लेकिन इसका असर आपके पूरे दिन के मूड पर ना पड़ सकता है। घर के लिए आपके पास ना 3 से 4 ऐसे कपड़े ज़रूर होने चाहिए जो देखने में अच्छे हों, साफ सुथरे हों और सबसे ज़रूरी बात ना पहनने में कंफर्टेबल हों। क्योंकि घर के काम करते टाइम आपको ऐसे कपड़े चाहिए जिनमें आप ना आराम से चल फिर सकें, झुक सकें, खाना बना सकें और बच्चों के साथ ना काम कर सकें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको घर के लिए ना अलग से महंगे कपड़े खरीदने हैं। अपनी अलमारी में जो अच्छे कपड़े पहले से हैं उनमें से 3-4 कपड़े चुन लीजिए, जैसे कोई सिंपल कॉटन सूट, कुर्ती, सलवार या कंफर्टेबल ड्रेस या ऐसा होम वेयर जिसमें ना आपको आराम भी मिले और आप खुद को अच्छा भी महसूस करें। एक छोटी सी ट्रिक अपनाइए, इन 3-4 कपड़ों को ना अलमारी में ऐसी जगह रखें जहां आपको सुबह आसानी से मिल जाएं। फिर रोज कपड़े चुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहे तो इन कपड़ों को ना रोटेट कर सकती हैं, एक दिन एक कपड़ा, अगले दिन दूसरा और फिर तीसरा। इससे कपड़े जल्दी खराब भी नहीं होंगे और आपको रोज़ एक ही पुराने कपड़े पहनने की ना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और एक बात बहुत ज़रूरी है, कंफर्टेबल का मतलब ढीला ढाला और बहुत पुराना कपड़ा नहीं होता। कंफर्टेबल कपड़ा वो है जिसमें ना आपको काम करने में आसानी हो और जिसे पहनकर आप खुद को भी ना अच्छा महसूस करें। क्योंकि जब आप सुबह उठकर नहाने के बाद एक साफ और अच्छा कपड़ा पहनती हैं ना तो आपको खुद में एक छोटा सा बदलाव महसूस होता है। आपको लगेगा कि आज मैं अपने लिए भी थोड़ा तैयार हुई हूँ और यही छोटी सी फीलिंग आपके कॉन्फिडेंस और मूड को ना बेहतर बना सकती है। इसलिए आज ही अपनी अलमारी देखिए और अपने लिए 3 से 4 अच्छे सिंपल कंफर्टेबल कपड़े ना अलग करके रखिए। तीसरी आदत है सुबह उठकर कपड़े बदलने की। बहुत सी औरतें सुबह उठते ही घर के काम में लग जाती हैं और जो कपड़े रात में पहने होते हैं उन्हीं में पूरा दिन निकाल देती हैं। सुबह उठते ही बच्चों का नाश्ता, घर की सफाई, किचन का काम और इसी भागदौड़ में अपने लिए ना समय ही नहीं मिलता। लेकिन आपको अपने लिए घंटों तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। बस सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करने और ज़रूरी कामों के बाद ना फ्रेश होकर साफ और कंफर्टेबल कपड़े पहनने की ना आप आदत डालिए। अगर आप सुबह नहाने का टाइम नहीं निकाल पाती तो कम से कम चेहरा धोकर, बाल ठीक करके और साफ कपड़े पहनकर ना अपने दिन की शुरुआत कर सकती हैं। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब हम सुबह उठकर ना वही रात वाले कपड़े पहने रहते हैं तो कई बार हमारा पूरा दिन ना सुस्ती जैसे लगता है। लेकिन जब हम फ्रेश होकर साफ कपड़े पहन लेते हैं, बाल ठीक कर लेते हैं और थोड़ा ना प्रेजेंटेबल हो जाते हैं तो काम करने का मन भी थोड़ा ज़्यादा करता है।
और सुबह कपड़े बदलने का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़ नए कपड़े पहनने हैं। आप वही 3 से 4 अच्छे और कंफर्टेबल कपड़े ना बारी बारी से पहन सकती हैं। बस कपड़े साफ हों, बहुत ज़्यादा घिसे हुए ना हो और आपको ना उनमें आराम महसूस हो। आपको सुबह तैयार होने के लिए किसी मेहमान के आने का इंतज़ार नहीं करना है। आप घर पर हैं, फिर भी आप अपने लिए अच्छे कपड़े पहन सकती हैं। तो कल सुबह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। उठिए, फ्रेश होइए, साफ और कंफर्टेबल कपड़े पहनिए और फिर अपना दिन ना शुरू कीजिए। शायद आपको अपने पूरे दिन के मूड में ही थोड़ा फ़र्क महसूस हो। चौथी बात, सिर्फ मेहमानों या बाहर जाने के लिए अच्छे कपड़े ना बचाएं। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन शायद हम में से बहुत सी औरतें ना यही गलती करती हैं। हमारी अलमारी में कुछ अच्छे कपड़े होते हैं, लेकिन हम उन्हें रोज़ नहीं पहनते। हम सोचते हैं ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसे बाहर जाने पर पहनूंगी, अभी रहने दो, कोई खास मौका आएगा तब पहनूंगी। और इसी सोच में कई बार वो कपड़े ना महीनों तक अलमारी में पड़े रहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, वो खास मौका कब आएगा? क्या अच्छा दिखने के लिए हमें हमेशा किसी पार्टी, शादी या मेहमान के आने का इंतज़ार करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है जो आपको पसंद है, कंफर्टेबल है और घर पर भी ना पहना जा सकता है, तो उसे कभी कभी आप घर में भी पहनिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़ अपने सबसे अच्छे या महंगे कपड़े पहनने हैं। बस अपने अच्छे कपड़े में से कुछ कपड़े अपने रोज़ के इस्तेमाल में भी लाइए। जैसे अगर आपके पास कोई सुंदर कॉटन सूट है जो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, तो आप उसे घर पर भी पहन सकती हैं। या कोई अच्छी कुर्ती है जिसे पहनकर ना आपको खुद अच्छा महसूस होता हो, तो उसे सिर्फ बाहर जाने के लिए अलमारी में बंद करके मत रखिए। जब आप अपनी पसंद का अच्छा कपड़ा पहनती हैं तो आपको खुद के अंदर भी एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस हो सकता है। और अगर आपको डर है कि घर में कपड़े जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो आप महंगे कपड़े ना पहने। बस ऐसे अच्छे कपड़े चुनें जो सिंपल, वॉशेबल और ना कंफर्टेबल हो। तो एक आसान सा रूल बना लीजिए। मेरी अलमारी में जो कपड़े सिर्फ कभी खास दिन के लिए रखे हैं, उनमें से कुछ मैं अपने लिए भी इस्तेमाल करूँगी। पांचवी बात, कपड़े महंगे नहीं, साफ और अच्छे होने चाहिए। अच्छे दिखने के लिए महंगे कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें लगता है कि अगर हमारे पास ब्रांडेड या महंगे कपड़े नहीं हैं तो हम अच्छे नहीं दिख सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिंपल कॉटन सूट या सिंपल कुर्ती भी ना आपको बहुत अच्छा और प्रेजेंटेबल दिखा सकती है। बस वह ना साफ़ सुथरी और अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। सोचिए, एक महंगा कपड़ा है लेकिन वह गंदा है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है या उस पर ना दाग लगा है। और दूसरी तरफ एक सिंपल सा कपड़ा है जो साफ है, ठीक से धुला हुआ है और पहनने पर ना अच्छा लगता है, तो नेचुरली दूसरा कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए घर पर अच्छे दिखने के लिए हर महीने नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अलमारी में पहले से मौजूद कपड़ों को ही ना थोड़ा स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले ऐसे कपड़े अलग करिए जो ना अभी भी अच्छे हैं, फिर उन्हें साफ करके ज़रूरत हो तो आयरन करके पहनिए। अगर किसी कपड़े की छोटी सी सिलाई निकल गई है ना, तो उसे आप ठीक करवा लीजिए। अगर कोई बटन टूट गया है तो उसे आप लगा लीजिए। इस तरह एक पुराना लेकिन अच्छी कंडीशन वाला कपड़ा भी ना फिर से अच्छा लगने लगेगा। और एक छोटी सी बात है, घर के कपड़ों को भी ना बहुत ज़्यादा गंदा होने तक ना पहनते रहें। खाना बनाते समय कपड़ों पर दाग लग जाए या बहुत ज़्यादा पसीना हो जाए तो ना ज़रूरत के हिसाब से आप कपड़े बदल लें। इससे आप खुद भी फ्रेश महसूस करेंगे और कपड़े भी ना लंबे समय तक अच्छे रहेंगे। तो अपने बजट के हिसाब से खरीदारी करें। घर चलाने वाली औरतों के लिए ना हर महीने नए कपड़े खरीदना ज़रूरी नहीं है। आपके पास जितना है उसी में साफ़ सुथरा, सिंपल और अच्छा रहना भी ना एक स्मार्ट चॉइस है, क्योंकि अच्छा दिखना पैसों से नहीं, अपनी छोटी छोटी हैबिट से ही आता है। छठवीं बात है, कपड़ों के साथ छोटी छोटी ग्रूमिंग भी करें। और यहाँ ग्रूमिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको घर पर रहते हुए रोज़ ना मेकअप करना है, हेयर स्टाइल बनाना है या महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करने हैं। ग्रूमिंग का मतलब है अपने आप को साफ सुथरा, फ्रेश और प्रेजेंटेबल रखना। क्योंकि आपने अच्छे और साफ कपड़े पहन लिए लेकिन बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा बहुत डल लग रहा है या आप खुद को ना फ्रेश महसूस नहीं कर रही हैं, तो पूरा लुक अधूरा सा लग सकता है। इसलिए सुबह कपड़े बदलने के साथ बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले ना बालों को ठीक से कॉम्ब कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ कोई ना फैंसी हेयर स्टाइल बनाएं, बस बाल उलझे हुए ना रहें। आप चाहें तो सिंपल ना जोड़ा या चोटी बना सकती हैं। दूसरी चीज़ है, चेहरा फ्रेश रखें। सुबह चेहरा धोकर ना मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन जैसी चीज़ें ना अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अपने घर में हैं, लेकिन अपने घर में भी ना आपको अच्छा महसूस करने का पूरा हक है। इसलिए साफ कपड़े, ठीक से बने बाल, फ्रेश फेस, अच्छी हाइजीन, कॉन्फिडेंस, सिंपल और ब्यूटीफुल लुक। सबसे खूबसूरत ग्रूमिंग वही है जिसमें आपको कंफर्टेबल रहते हुए खुद पर कॉन्फिडेंस महसूस हो। और
अब आती है सबसे ज़रूरी बात, खुद को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। एक गृहिणी का पूरा दिन अक्सर ना दूसरों के बारे में सोचते हुए निकल जाता है। सुबह उठते ही बच्चों का नाश्ता, हस्बैंड के लिए तैयारी, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े, किचन, और इन सब के बीच ना अगर अपनी बारी आती है तो हम कह देते हैं मेरे लिए बाद में, लेकिन यही बाद में कई बार ना कभी नहीं आता। हम बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अपने हस्बैंड के लिए अच्छे कपड़े रखते हैं, मेहमान आए तो घर और अच्छे से सजाते हैं, लेकिन अपने लिए क्या? कई बार हम अपने अच्छे कपड़े ना अलमारी में रखकर पुराने कपड़े में पूरा दिन निकाल देते हैं। इसलिए आज से एक छोटी सी सोच बदलनी है। मैं भी इस घर का उतना ही ज़रूरी हिस्सा हूँ। उस घर को संभालने वाली औरत का खुद को संभालना भी ना उतना ही ज़रूरी है। तो आज से एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, मैं अपने फैमिली का ध्यान रखूंगी लेकिन खुद को भूलकर नहीं। तो आज एक छोटा सा बदलाव कीजिए, अपनी अलमारी खोलिए और ऐसे कपड़े अलग कर दीजिए जो बहुत पुराने, फीके या खराब हो चुके हैं, और 3 से 4 ऐसे कपड़े सामने रखिए जिन्हें आप घर पर आराम से पहन सकें। क्योंकि गृहिणी होना मतलब पूरे दिन दूसरों का ध्यान रखना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को भूल जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे किसी गृहिणी के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा कहती है घर पर ही तो हूँ, अच्छे कपड़े पहनकर क्या करना है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।